सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का तीसरा पाठ करने जा रहे हैं, निर्मला, सांप और सयाल। और यहाँ बेटा हमारा व्याकरण का विषय दिया है संज्ञा व उसके भेद। अब हम लोग पहले ये देखते हैं बेटा, आपका रिवीजन हो रहा है तो पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं सयाल के पिता का नाम लहुन भाई भोया था। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, यानी उन्हें रेखांकित किया गया है बेटा। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है, निर्मला खुशी से उछल पड़ती है। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सयाल, पिता, लहुन भाई भोया, मुस्कान, झोपड़ी, माँ, निर्मला, खुशी और बहादुरी, इन शब्दों को हमने रेखांकित किया है। ये शब्द हम लोगों को यहाँ लिखने हैं बेटा। इससे पहले कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं और नीचे इसको, यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द हमने जो वहाँ रेखांकित किए थे वो यहाँ लिखे हैं। अगले में आता है हमें इनको श्रेणीगत रूप में हमें इनको विभाजित करना है, यानी 3 श्रेणियों में हम लोग इसको बांटना है। पहली श्रेणी यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, दूसरी जातिवाचक की और तीसरी भाववाचक की। अब बेटा हम लोग पहले देखते हैं कि ये व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। असल में सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा है क्या। संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम। ठीक है, उनके किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जाति का नाम या किसी भाव का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके मुख्यतः हम लोग 3 ही भेद मानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम लोग इनको समूहवाचक और द्वयवाचक भी होता था, लेकिन उनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत लेते हैं। अब पहला जो हमारा भेद हो जाता है बेटा वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जहां हम लोग किसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, संज्ञा क्या है, नाउन, और जो पहला होता है यानी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो होता है प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसको बोलते हो आप लोग कॉमन नाउन, और तीसरा जो भाववाचक होता है उसका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी फर्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा में किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है। ठीक है, उसके नाम का बोध होता है, वहां होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो हम लोगों ने किसी का भी नाम लिया, यहाँ पर कोई भी नाम, किसी लड़की अगर हमने बोला तो लड़की का नाम सीता, गीता, राधा, सीमा, ये सारे के सारे क्या हैं, किसी लड़की के नाम है। तो यहाँ जो नाम है वो किसी विशेष लड़की का है, तो यहाँ पर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मान लो हमने कोई पुस्तक है, अब जैसे कुरान है, बाइबल है, महाभारत है, ये क्या है, रामायण है, ये किसी विशेष वस्तु यानी कौन सी पुस्तक का, यहाँ पर किसी विशेष पुस्तक का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष पुस्तक, अगर यहाँ पर सिर्फ आता है कोई ग्रंथ या पुस्तक, अगर हमने लिखा पुस्तक तो वहाँ पर हम लोग कोई भी पुस्तक हो सकती है, लेकिन अगर उसकी जगह हम लोग कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, इस तरह की, गीता, इस तरह की उसका बुक्स का प्रयोग करते हैं, नाम का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वहां पर आ जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मान लीजिए हम लोगों ने स्थान कोई भी दिया, देश दिया, राज्य दिया, वहां पे कोई गांव, शहर, अगर इस तरह का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वो आएगा जातिवाचक में। लेकिन अगर हमने कहा शिमला, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, तो इस तरह अगर हमारा जैसे सुनारिया, रोहतक, हरियाणा, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि वो उस राज्य का, उस देश का, उस गांव का, किसी गांव का नाम जहां पर आ जाता है, किसी विशेष गांव का नाम, किसी विशेष राज्य का नाम, किसी विशेष जिले का नाम, तो वहां पर हो जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमने इसमें किया सयाल और निर्मला, ये क्या है, ये लड़कियों के नाम है। ठीक है, आपने इसमें कहानी में पढ़ा होगा, इसमें 2 सहेलियां थी। सहेलियां तो क्या थी, वो तो बाद में बनी थी सहेलियां, निर्मला और सयाल की कहानी है।
तो यहाँ पर निर्मला एक लड़की का नाम है, सयाल वो भी एक लड़की का नाम है। तो यहाँ जहाँ नाम उनका ले दिया जाता है तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब लहुन भाई भोया ये क्या है? सयाल के पिता का नाम है ये। तो अगर यहाँ पर सिर्फ पिता हम लोग लिखते हैं तो पिता आता है जातिवाचक में, लेकिन जब उसका नाम आ जाता है यानी पिता का नाम आया तो वो लहुन भाई भोया, अब पिता है वो तो सयाल के भी हो सकते हैं, पिता निर्मला के भी हो सकते हैं, लेकिन लहुन भाई भोया अगर लिखा गया है तो इसका मतलब वो किसके पिता है? सयाल के। ठीक है, सयाल के पिता का नाम क्या है? लहुन भाई भोया। तो यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है माँ, पिता, झोपड़ी। ठीक है, ये हमारे तीनों की तीनों क्या है? जातिवाचक। होता क्या है जातिवाचक? जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ हम लोग आपको ये बताएं कि यहाँ पर जाति जो होती है बेटा वो पूरे समूह के बारे में बता रही है। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान लो पुस्तक कहा, ये हम लोग वो जाति मतलब यहाँ पर कास्ट वाली नहीं है, यहाँ पर जाति क्या है? जो संपूर्ण जाति यानी उस वस्तु की पूरी जाति का बोध करवा रखा है। यहाँ पर अगर हमने पुस्तक कहा तो पुस्तक में कोई भी पुस्तक आ सकती है, मेज, कुर्सी, इसमें कोई भी मेज या कुर्सी हो सकता है। तो वहां हम लोगों क्या, अगर मान लो हम लोगों ने विद्यालय लिखा तो विद्यालय में क्या है? विद्यालय में आपका विद्यालय भी हो सकता है, कोई और आसपास का है वो भी हो सकता है, कोई दिल्ली का विद्यालय हो सकता है, कोई रोहतक का और अन्य विद्यालय हो सकता है, कहीं का भी कोई भी विद्यालय उसमें आ सकता है। लेकिन अगर उस विद्यालय का नाम दे दिया जाता है डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल रोहतक, तो वहां पर अगर उसका नाम आ जाता है तो वो क्या हुआ? वो एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम हो जाता है, तो वो हम लोग व्यक्तिवाचक में डालेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग किसी छात्र बोलते हैं, छात्र जो शब्द है बेटा वो आएगा जातिवाचक में, क्योंकि वो पूरी छात्र की जाति के बारे में बता रहा है। छात्र अगर मान लो किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर मान लो उसमें 40 में से 20 छात्र हैं और 20 छात्रा हैं, तो वहां पर हम लोग अगर छात्र कहेंगे तो उसमें से वो 20 लड़कों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने छात्रा कहा तो वो 20 लड़कियों में से कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग छात्र यानी अगर उसमें नाम लेते हैं, नाम अगर लिया जाता है, अगर मैंने आपको कहा कि कोई एक विद्यार्थी इधर आओ, तो क्लास के अगर 20 विद्यार्थी हैं तो उन 20 में से कोई भी उठ के आ सकता है बेटा। लेकिन अगर मैंने उस बच्चे का राहुल, मोहन, सोहन, श्याम, राम कोई अगर उसका मैंने नाम लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा है जातिवाचक संज्ञा। मान लो हम लोग एक वाक्य जैसे इसमें करते हैं कि हमें जो कुछ छात्र जानवरों को देखने चिड़ियाघर में गए, तो वहां पे छात्र और जानवर क्या है? छात्र जो है वो पूरी जाति के बारे में बता रखा है, जानवर क्या है? जानवर पूरी जाति के बारे में बता रखे, कोई एक जानवर के विषय में नहीं बताया, इधर पूरी जाति को संबोधित कर रहे हो। तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर झोपड़ी जो दे रखी है वो कोई जरूरी नहीं कि सयाल की झोपड़ी हो, वो जरूरी नहीं निर्मला की हो, वो कोई भी झोपड़ी हो सकती है। तो वहां पर आता है हमारा जातिवाचक। फिर आता है बेटा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है? इन जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था या उसके स्वभाव का बोध होता है। ठीक है, उसके मन के भावों का बोध होता है, तो वहां पर क्या होगा? वहां भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मित्रता, शत्रुता, ईमानदारी, बहादुरी, खुशी। ठीक है, तो यहाँ पर ममता, इस तरह के क्रोध, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा होगी, यानी वो उसके भाव बता रहे हैं, उसके गुण, दोष, दशा या उसका जो मन का भाव है वो वहां पर बता रहे हैं, उनकी मन की अवस्था बता रहे हैं, स्वभाव बता रखा है। तो वहां पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। ओके, कई बार क्या होता है हम लोग जैसे भीड़, परिवार, सभा, ये क्या होते? पहले हम लोग समुदाय उसमें समूहवाचक में लेते थे, लेकिन अभी ये क्या है? हम लोग जातिवाचक में ही इनको काउंट करते हैं। द्रव्यवाचक जो उसका होता है तो उसमें क्या? दूध, तेल, नमक, गेहूं, सोना, चांदी, इस तरह के उनको क्या हम लोग द्रव्यवाचक में करते थे, लेकिन वो भी अभी जातिवाचक में ही हम लोग काउंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर जैसे हमारी भाववाचक में है क्या है? खुशी, बहादुरी, मुस्कान, ये तीनों क्या है? ये हमारे मन के भावों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा।
उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाना है आपको। यानी व्यक्तिवाचक मतलब किसी लड़की का नाम, किसी देश का, किसी शहर का, किसी इमारत का। तो यहाँ पर अगर नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक में होगा। अब पहले वाले में देखिए, सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। अब यहाँ पे सयाल और निर्मला ये दोनों क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक हैं क्योंकि ये उन लड़कियों के नाम बता रखे हैं। तो यहाँ पर सयाल, निर्मला। दूसरे वाले में है दिल्ली भारत का दिल है। तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, राजधानी है। तो वो उस राजधानी का नाम दे रखा है दिल्ली। भारत क्या है, हमारा देश है, लेकिन भारत उस देश का नाम है। ठीक है, देश में तो कोई भी हो सकता है, हमारा भारत भी हो सकता है, यहाँ पर कोई अमेरिका भी हो सकता है, अफगानिस्तान भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, कोई भी, मतलब यहाँ पर देश कोई भी हो सकता है। पाकिस्तान हो सकता है, चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, रूस हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है बेटा, श्रीलंका हो सकता है। लेकिन जब उसका नाम दे दिया जाता है, यानी यहाँ पर उस पर्टिकुलर उस ऊपर देश का नाम दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। अब इमारत शब्द जो होगा वो किस में आएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर उस इमारत का नाम दे दिया जाता है तो वो आ जाता है फिर व्यक्तिवाचक में। तो ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, क्योंकि इमारत तो कोई भी हो सकती है, इमारत तो लाल किला भी हो सकता है, इमारत कुतुब मीनार भी हो सकती है, जामा मस्जिद भी हो सकती है। ये जो ताजमहल है वो भी इमारत है। और भी जैसे इमारत में कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका हम नाम दे रखा है वो, तो वो आ जाएगा फिर व्यक्तिवाचक में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। अब यहाँ पर नदी, ठीक है, कौन सी नदी, गंगा नदी। तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर सिंपल नदी है तो नदी में दूसरी भी नदियां आ सकती हैं, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उस स्पेशल नाम दिया है गंगा। ठीक है, तो गंगा क्या हुआ, उस नदी का नाम है, तो यहाँ पर गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगोत्री क्या है, एक स्थान का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रीना, पूजा और सीमा में गहरी दोस्ती है। तो यहाँ पर इन तीनों लड़कियों के नाम दे रखे हैं, रीना, पूजा और सीमा। तो ये तीनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। उसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा के शब्दों पर घेरा लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जंगल बहुत दूर है। तो जंगल, जंगल क्या है यहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर है सांप बड़ी जोर से फुफकारा। सांप, सांप क्या है, पूरी सांप की जाति को बता रखा है। यहाँ पर कोई भी सांप हो सकता है, अब उस सांप का नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी सांप जाति के बारे में बता रखा है, तो यहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पेड़ों से फल लटक रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ और फल ये दोनों किस में आएंगे, जातिवाचक में। हम भारत देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे देश, ठीक है, देश क्या हुआ, जातिवाचक, और भारत यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक। तो हम लोग देश पर, क्योंकि हमें जातिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाना है, इसलिए हम देश को यहाँ पर सर्कल करेंगे। और नागरिक, ये दोनों ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। कक्षा क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक में हम लोग कक्षा को क्या करते थे, हम लोग समूहवाचक में करते थे। समूह क्या होता है, जहाँ पर कई सारे लोग, यानी कई सारे मिलकर, जहाँ पे एक झुंड होता है, एक समूह होता है। ठीक है, जो पूरे समुदाय का या उसका समूह का बोध करवाता है, तो वहाँ पर होता है समूहवाचक। तो यहाँ पर क्या है, एक कक्षा जो होती है वो कक्षा किसी एक बच्चे से तो मिलके बनती नहीं बेटा, उसमें कई सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग इसको किस में काउंट करते हैं आजकल, जातिवाचक में। बच्चे, बच्चे क्या होगा, जातिवाचक में, क्योंकि नाम तो दे नहीं रखा किसी का, और बच्चे जो होते हैं वो नाम तो है नहीं, वो तो हमारी क्या, बच्चों की पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। बच्चों में कोई भी बच्चे हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर कक्षा और बच्चे दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा पर के शब्दों पर घेरा लगाइए। अब हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पर है हमारे व्यवहार में, यहाँ पर विनम्रता जो है उस शब्द वो क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे उसको भाववाचक की जगह अंडरलाइन करेंगे, सॉरी वो सर्कल करेंगे। फिर है महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम, ये तीनों क्या है, भाव है।
ओके, ये फीलिंग है कि वो कैसा है, यानी शांत। शांत में क्या होता है, किस चीज का भाव होता है, शांति का भाव होता है। दयालु व्यक्ति होता है, उसके अंदर कैसी भावना होती है, यहाँ पर हम लोगों को भावना बताई गई है। ठीक है, कैसा भाव है, कैसी भावना है, तो यहाँ पर दया की भावना, प्रेम की भावना, ये तीनों के तीनों क्या है, भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा भाववाचक संज्ञा। पहाड़ की चढ़ाई, चढ़ाई जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी, तो यहाँ पर खुशी, कि वो हमारे मन के खुश होने का जो भाव होता है वो खुशी होता है। खुश होता है व्यक्ति तो कैसी भावना होती है उसके अंदर, खुशी की भावना। तो यहाँ पर खुशी जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। अब उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, अमीर है तो उसके अंदर कैसी भावना होगी, अमीरी की भावना। बुरा है तो उसके अंदर बुराई की भावना। लंबा है तो कैसी भावना, लंबाई की, क्योंकि उसकी क्या हुई, उसकी दशा, उसकी अवस्था क्या होगी, लंबी। उसका गुण क्या है, लंबा है, वो लंबाई का गुण है उसमें। बच्चा है तो उसमें कैसे भाव होंगे, बचपन के। लड़का है तो कैसा भाव होगा, लड़कपन का। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो उसमें कैसी भावना रहेगी, उसके अंदर के भाव कैसे होंगे, क्रोध की भावना होगी उसमें। दयालु व्यक्ति में दया की भावना होगी। और अगर गरीब है तो उसमें कैसी, गरीबी की भावना। तो यहाँ पर ये सारे हैं हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमें दे रखा है बेटा, जैसे शहर दिया, शहर में कोई भी शहर, किसी भी दो शहरों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, पूना, आगरा। इसकी जगह अगर आप लोग यहाँ पर रोहतक, हिसार, रोहतक, चंडीगढ़, कोई भी, अगर यहाँ पर भी आप कोई दूसरा शहर भी लिखना चाहो तो वो भी लिखा जा सकता है। शहर में कोई भी शहर आ सकता है। लड़का, लड़के में सोहन, मोहन, राम, श्याम, कोई भी नाम आप लिख सकते हो किसी लड़के का। पुस्तक, पुस्तक में कौन सी, हमने अब अपनी यहाँ पर ज्ञान सागर और अभ्यास सागर लिख दिए। यहाँ पर आप रामायण, गीता, महाभारत, ये वाली पुस्तक भी ले सकते। कोई और अगर आपके पास पुस्तक का नाम है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है नदी, नदी जो है वो क्या है, अब ये ऊपर दे रखे हैं सारे, ये जातिवाचक संज्ञाएं दे रखी हैं, और हम लोग जो उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं वो क्या है, यानी मतलब उनके जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। अगर नदी है तो नदी क्या है, वो किसी भी नदी को, वो सारी संपूर्ण जाति को संबोधित कर रही है नदी की। लेकिन अगर उसका गंगा और यमुना हमने लिखा है तो वो एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, एक प्रॉपर नदी का नाम है वो। तो यहाँ पर एक विशेष, अगर किसी वस्तु का विशेष अगर व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर नदी का नाम आता है गंगा और यमुना, तो वो हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा पर्वत, पर्वत में हिमालय, एवरेस्ट, तो ये क्या हो जाए, ये दोनों के दोनों पर्वत के नाम है। नेता, नेता में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इसकी जगह कोई और अगर नाम आप किसी नेता का लिखना चाहते हो तो वो भी लिखा जा सकता है। फिर आता है बेटा, यहाँ पर जैसे ऊपर वाले में हमने जातिवाचक के व्यक्तिवाचक बना के लिखे हैं, अब यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है, उसका हमें जातिवाचक बताना है कि ये किस जाति में आती है। अब शीला और राधिका, ये किस जाति में, यानी ये लड़की है। ठीक है, हिंदी और तमिल ये क्या है, भाषा है। भारत और चीन ये क्या है, देश के नाम है। पंजाब, केरल ये क्या है, राज्य के नाम है। बबूल और पीपल ये पेड़ के नाम है। ठीक है, रामायण, कुरान ये क्या है, ग्रंथ या पुस्तक। ठीक है, उनके नाम है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, जहां पर इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा दी थी और हमें इनकी जातिवाचक संज्ञा बतानी कि किस श्रेणी में आती है, ये क्या है। फिर आता है बेटा यहाँ पर 10th क्वेश्चन। यहाँ वीरता, ये आप लोग बना लोगे कि यहाँ पर इनके वाक्य का प्रयोग करना है, इसमें वाक्य बनाने हैं इनके। ठीक है, वीरता, उसे उसकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया। सुनील बाजार से सामान लाया है। बच्चे, बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कलम, यह कलम से पत्र लिख रहा, वह कलम से पत्र लिख रहा है। भीड़, हमें भीड़ से बचना चाहिए। ये हमारे जो दिए थे उनके हमने वाक्य बनाए। फिर उसके बाद है खंड क और खंड ख,
इसमें अर्थ के आधार पर आपको इन दोनों को मैच करना है, एक लाइन बना के एक रेखा खींचकर आपको दोनों को, अर्थ को और शब्द को मिलाना है। अब दैत्याकार, दैत्याकार क्या होता है? दैत्य के आकार प्रकार का, दैत्य मतलब जो राक्षस होता है उसके आकार प्रकार का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैत्याकार। सुखद, सुख देने वाला, आकर्षक, मनोहर, प्रभावित या मोहित करने वाला। अद्भुत, कोई अनोखा, निराला, अनोखा, ये किस में आएंगे? अद्भुत में। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, यानी उसी के अर्थ के हमें दूसरा कोई वो शब्द लिखना है इधर। जैसे कपड़ा, कपड़े में क्या है? वस्त्र, अंबर। ये जहाँ जो इसमें हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं उन्हीं में से हमें छांट कर लिखने हैं। तो कपड़ा, वस्त्र और अंबर। सांप, सांप को क्या बोल सकते हैं हम लोग? व्याल, अहि। दैत्य, असुर, राक्षस। आंख, लोचन और दृग। फिर ये आता है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है जो हेल्प बॉक्स में दे रखा है वहां से। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो किसी के ऊपर कोई एहसान अगर किसने किया है तो उस एहसान को मानने वाले, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य। बहु मतलब ज्यादा और मूल्य मतलब उसकी कीमत। जिसकी कीमत ज्यादा हो, जिसका मूल्य अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे? बहुमूल्य। जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान। भय न होना, निर्भय। निर मतलब बिना और भय मतलब डर, बिना डर के, बिना भय के, तो यहाँ पर निर्भय। मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी। भाषी मतलब बोलने वाला और यहाँ पर मतलब भाषा का प्रयोग करने वाला, और मधुर मतलब मीठा। तो यहाँ पर है अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इधर। जो मुहावरे दिए हैं उन मुहावरों को हम वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर छांट कर लिखते हैं कि कौन सा मुहावरा कहाँ ठीक बैठता है। अब प्राण सूखना, प्राण सूखना क्या होता है? डर जाना। कमर कसना, अपने आप को तैयार कर लेना। घिघी बंधना, डर के कारण मुंह से आवाज ही ना निकलना। कलई खुलना, भेद खुलना, ठीक है, वास्तविकता सामने आना। 99 के फेर में पड़ना, बहुत कंजूस होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान कार्य। अब यहाँ पर देखिए, शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए, क्योंकि नेहा डर गई थी तो यहाँ पर हम लोग प्राण सूख गए। सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है, वो जोड़ा तोड़ी में लगी रहती है। जब मोहन की कलई खुली, मतलब जब मोहन का भेद खुला तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अजगर देख शिवानी की घिघी बंद गई, मतलब वो इतनी डर गई कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली, यानी अपने आप को मुक्ता ने तैयार कर लिया। तो कमर कसना, अपने आप को तैयार करना। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान काम है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था बेटा थर्ड, संज्ञा व उसके भेद। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको दोबारा भी बता रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी स्थान, किसी जाति का बोध करवाने वाले उनका नाम, ठीक है, उनका नाम भी आप लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके भेद हम लोग मुख्यतः इसके 3 ही भेद लिखेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो ये हमारा हो जाता है बेटा संज्ञा का टॉपिक। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। थैंक यू।